राम राम दोस्तों। अगर भैया इस समय आप लोग पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार मौका है। जी भैया, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं भैया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने अपनी जो रेट है भैया वो 4% कर दी है। और उस 4% करने का मतलब हो गया कि मार्केट में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए बैंक और एनबीएफसी के पास में एक्स्ट्रा आ गए हैं दोस्तों। और अब भैया उनमें इतना होड़ मचा हुआ है, आप लोगों को कम से कम ब्याज के ऊपर लोन देने के लिए भैया वो यहाँ पर तैयार हो गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बहुत ही शानदार ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो एक तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर को सबसे कम करने वाला है, दूसरा जो आपके लिए सबसे ज्यादा सिरदर्द रहता है उसका प्रोसेसिंग फीस, और तीसरा भैया टोटल जितने भी टॉप के जितने भी बैंक्स और एनबीएफसी कंपनीज है जो इस समय सबसे कम रेट के ऊपर सबसे ज्यादा लोन अमाउंट दे रही है और सबसे कम डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो वो सारा कुछ भैया हम इस वीडियो पर देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों आप लोग बहुत ही शानदार रहने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर कोई यहाँ पर पहले से पर्सनल लोन ले रखा है और वो यहाँ पर शिफ्ट करना चाहता है तो भैया ये भी मौका काफी अच्छा होने वाला है। अगर आपको किसी दूसरे बैंक में यहाँ पर अच्छा ऑफर मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कम देखने को मिल रही है, तो आप लोगों को यहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए दोस्तों। भैया सबसे पहले बात करेंगे हम एचएसबीसी बैंक की बात करने वाले हैं। अगर एचएसबीसी बैंक की अगर मैं बात करूं तो इसकी इनिशियल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, पहले हम बात करेंगे जो इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आप लोगों को यहाँ पर जनरली बताई जाती है, लेकिन आप लोग इसमें कम कैसे करवा सकते हैं वो मैं आपको आगे प्रैक्टिकली बताने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि मेरा खुद का यहाँ पर लोन लेने का अनुभव है भैया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहे हैं 10% से लेकर 16% के बीच में जा रही है। सारी ब्याज दरें भैया वार्षिक है। प्रोसेसिंग फीस भैया इनकी 2% है। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। प्रोसेसिंग फीस का मतलब ये हो गया, अगर आप लोग भैया 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं और कहीं पर 2% लिखा है, 1% लिखा है, तो यानी कि 1% का मतलब हो गया 1,000 रुपया, 2% का मतलब 2,000 रुपया, 5% का मतलब 5,000 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा भैया एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं। पर्सनल लोन की लेटेस्ट की आज की इंटरेस्ट रेट है भैया 10.75 से लेकर 24% तक भैया इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रही है। अच्छी बात है। प्रोसेसिंग फीस इनकी 5,000 रुपये प्लस 18% जीएसटी है, फिक्स है इनका। तीसरा भैया इंडसइंड बैंक है, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 10.5% से स्टार्ट हो रही है। प्रोसेसिंग फीस भैया इनकी 3.5% से स्टार्ट है। अगला बैंक है भैया हमारा आईसीआईसी बैंक पर्सनल लोन। इसकी बात करें भैया 10.85% से लेकर 16.25% तक इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रही है, और प्रोसेसिंग फीस भैया इनकी 2% रहने वाली है। अगला बैंक है दोस्तों हमारे पास यस बैंक। यस बैंक की बात करूं तो इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.25% से लेकर 21% तक जा रही है भैया, और प्रोसेसिंग फीस लगभग इनकी 2.5% है, थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा है भैया। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करो भैया तो इनका यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहा है लगभग 11% से, और प्रोसेसिंग फीस है भैया इनकी 3% यहाँ पर इनकी प्रोसेसिंग फीस रहने वाली है दोस्तों। अगला बैंक है भैया एक्सिस बैंक पर्सनल लोन। एक्सिस बैंक की भैया 11.25% से स्टार्ट है और 22% तक जा रही है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्रोसेसिंग फीस इनकी पूरे लोन अमाउंट का लगभग 2% दोस्तों। अगला बैंक है भैया भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। इनकी भैया यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो रही है 11.5% से लगभग 11.45 से। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग इसको कम करवा सकते हैं हम। और प्रोसेसिंग फीस है इनकी लगभग 1.5% है भैया, काफी कम है दोस्तों। अगला बैंक है दोस्तों हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर्सनल लोन। इसका यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो रही है लगभग 11% से, और प्रोसेसिंग फीस है भैया इनकी 3.5% का। अगला बैंक है दोस्तों, बैंक नहीं है ये एक एनबीएफसी कंपनीज है, टाटा कैपिटल पर्सनल लोन। यहाँ पर भैया लगभग 12% से स्टार्ट हो रही है और 5.5% का भैया प्रोसेसिंग फीस है। तो यानी कि यार प्रोसेसिंग फीस के मामले में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में एनबीएफसी कंपनीज हमेशा ही आगे रही है, यानी कि वो कस्टमर को यहाँ पर ये ज्यादा चीजें लगाती है। क्यों? क्योंकि एनबीएफसी यहाँ पर कस्टमर का पैसा तो ले नहीं सकती, तो उनके पास में अगर जब फंड की आवश्यकता होती है तो भैया वो बैंकों से यहाँ पर पैसा उधार लेती है। तो बैंकों से मान लो अगर 8% पे उधार लिया तो वो 16% पे, 15% पे फिर कस्टमर को यहाँ पर देती है। अगला भैया होम क्रेडिट कैश लोन, ये भी एक एनबीएफसी है, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो रही है 19.2% से भैया, और प्रोसेसिंग फीस है भैया 5%।
अगला भैया आदित्य बिरला कैपिटल पर्सनल लोन, ये भी एक एनबीएफसी ऐप है। 11% से लेकर 30% तक भैया इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जारी है और 3% का इनका प्रोसेसिंग फीस है, यानी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर थोड़ा सा कम है दोस्तों। अगला बैंक है दोस्तों कर्नाटका बैंक पर्सनल लोन की बात करते हैं। लगभग 11% से इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होती है और ये आप लोग भैया इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, वो आप लोग बैंक में जाके खुद इनका पता करेंगे भैया। अगला भैया बैंक ऑफ बड़ौदा, इनका 11.40% से स्टार्ट है और लगभग 18.75% तक इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है दोस्तों। प्रोसेसिंग फीस कम है दोस्तों, 2% यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस रहने वाली है। अगला बैंक है दोस्तों फेडरल बैंक पर्सनल लोन। जी हाँ भैया, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट है 11.49 से लेकर 14.49 तक और प्रोसेसिंग फीस जारी है इनकी 2% तक। अगला बैंक है, बैंक ने दोस्तों एनबीएफसी है IIFL, इनका 12.75 से स्टार्ट है भैया और 44% तक जा रहा है 44। अब भैया ये इनको भी कोई लोग लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, उनको वो लोग लेते हैं जिनका प्रोफाइल यहाँ पर बहुत ही डाउन होता है और उनको मतलब पैसों की बहुत ज्यादा मजबूरी होती है और भैया बैंक जब इनको पैसा नहीं देता है तो फिर भैया इन कंपनीज की तरफ उनको आना पड़ता है। प्रोसेसिंग फीस भैया मैक्सिमम 9% तक जा रही है, यानी कि अगर आपने 10 लाख का लोन लिया तो 90,000 रुपए तक आप लोगों के प्रोसेसिंग फीस के काटे जा सकते हैं। अगला भैया बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन दोस्तों, यहाँ पर लगभग 10.85% से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट है दोस्तों और प्रोसेसिंग फीस 2% है, जो बहुत ही नॉर्मल है यार। अगला है दोस्तों फुलटन इंडिया, एक कंपनी है एनबीएफसी जिसका अभी नाम है SMFG इंडिया क्रेडिट पर्सनल लोन दोस्तों। इसका पर्सनल लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होती है 13% से और प्रोसेसिंग फीस दोस्तों काफी है यहाँ पर 6% का। अगला बैंक है दोस्तों IDBI बैंक पर्सनल लोन। IDBI की बात करूं तो भैया लगभग 10.60 से लेकर 13.35% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है और इसके लिए प्रोसेसिंग फीस के लिए भैया आपको बैंक से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। अगला दोस्तों बैंक है करूर व्यास बैंक पर्सनल लोन दोस्तों, यहाँ पर इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है 13.15 से लेकर 14.15% तक और प्रोसेसिंग दोस्तों बहुत ही कम है, आधा परसेंट है, आधा परसेंट, बहुत शानदार प्रोसेसिंग फीस है। अगला दोस्तों बैंक है साउथ इंडियन बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो रही है 13% से और 20.6% तक भैया इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रही है। प्रोसेसिंग फीस दोस्तों 2% है, जो नॉर्मल कम है दोस्तों। अगला बात करते हैं भैया इंडियन ओवरसीज बैंक, वाह भाई वाह, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहा है 10.85 से लेकर 13% तक जा रहा है और इनका जो प्रोसेसिंग फीस है बहुत ही कम है, आधा परसेंट है, यानी कि 1 लाख रुपए के ऊपर 500 रुपए का प्रोसेसिंग फीस है, जो बहुत ही नॉमिनल है दोस्तों यार। अगला दोस्तों RBL बैंक पर्सनल लोन, RBL की इंटरेस्ट रेट स्टार्ट ही भैया 18% से हो रही है और प्रोसेसिंग फीस दोस्तों इनका 2% है यहाँ पर। अगला है भैया PNB पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन। जी दोस्तों, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहा है 12.40 से लेकर 17.95 तक भैया इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है और प्रोसेसिंग फीस भैया इनकी 1% है, जो बिल्कुल नॉर्मल है भैया। अगला बैंक है भैया बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो इनका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है 10% से, देखो दोस्तों 10% से और मैक्सिमम 12% तक जा रहा है, यानी बहुत ही शानदार प्रोफाइल है दोस्तों इनका और प्रोसेसिंग फीस है सिर्फ 1% है भैया। अगला बात करें दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की इंटरेस्ट रेट है भैया 12% और मैक्सिमम जा रही 12.75, ये भी सही है और प्रोसेसिंग भी दोस्तों इनका 1% है। और एक हमारे पास बैंक बच रहा है सिटी यूनियन बैंक, तो इसके लिए भी आप इन्होंने डिस्क्लोज नहीं कर रखा है, तो इसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा। प्रोसेसिंग दोस्तों इनका 1% है। दोस्तों हम बात करेंगे भैया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किन किन कारकों के ऊपर डिपेंड करती है, उसके बाद में बात करेंगे आप लोग क्या क्या ऐसे तरीके कर सकते हैं जो आप लोगों की ब्याज दर को यहाँ पर कम कर सकती है। तो भैया जो फैक्टर्स है वो सबसे पहला फैक्टर होता है दोस्तों आप लोगों की इनकम। जी हाँ भैया, अगर आप लोगों की भैया इनकम प्रूफ यहाँ पर ज्यादा होती है, लोन की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो आप लोगों को भैया यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस और रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पर छूट देखने को मिलेगी।
दूसरा, एम्प्लॉयर डिटेल, यानी कि आप लोग भैया जॉब किस प्रकार की कर रहे हैं। अगर आप लोग भैया किसी मतलब कोई परमानेंट जॉब में, जिसको गवर्नमेंट जॉब है किसी बड़ी कंपनी में, तो आप लोग भैया यहाँ पर अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम करवा सकते हैं। बिल्कुल अगला आप लोगों के हाथ जोड़ के आप लोगों को यहाँ पर लोन देने वाला। तीसरा भैया, आप लोगों की एज क्या है भैया। एज यहाँ पर दोस्तों बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आप लोग 60 साल की उम्र में लोन लेने के लिए जाएंगे तो आप लोगों को वहां पर ब्याज ज्यादा देना पड़ता है। अगला फैक्टर होता है भैया, अगर आपने पहले कोई लोन लिया है, किसी मान लो किसी एक्स बैंक से साथ में आपने लोन लिया है और आपने उस लोन को भी अच्छे से आप लोगों ने वो चुका दिया, तो फिर आप लोगों को अगली बार उससे कम ब्याज दर के ऊपर लोन ऑटोमेटिक जो आप लोगों का आरएम है वो यहाँ पर आप लोगों को देने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों का क्रेडिट स्कोर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर यहाँ पर 900 के पास में, जितना ज्यादा आपके पास में जाता जाएगा उतना ही सबसे सस्ता आप लोग यहाँ पर लोन ले सकते हैं यार, उसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। क्रेडिट स्कोर बेस्ट होगा, लोन की डील आप लोगों को सबसे बेस्ट मिलने वाली है। इसीलिए भैया मैं बार बार एक ही वीडियो में आप लोगों को नहीं कह रहा, सब वीडियो में एक ही बात कहता हूँ, अपने जो पूंजी है भैया वो आप लोगों का क्रेडिट स्कोर है उसको बचा के रखो, इसको यहाँ पर खराब करने की जरूरत नहीं है भैया। अगर आप लोग किसी बेस्ट एफडी कार्ड के लिए ढूंढ रहे हैं तो लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। चाहे आप लोग चाहो अगर फटाफट से अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहो तो एक अच्छा सा कोई भी आप लोग एफडी क्रेडिट कार्ड भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी बातें जो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सबसे पहली बात जो मैंने आपको बता दी भैया, आप लोगों का स्कोर है वो इम्प्रूव कर लो। अगर आप लोग 4-6 महीने में लोन की आवश्यकता पड़ रही है तो किसी भी कैटेगरी लोन हो भैया, स्कोर आपको इम्प्रूव कर लेना चाहिए। दूसरा भैया, कोई भी बैंक वगैरह है, कोई एनबीएफसी कंपनी या कौन आपको सबसे अच्छा बेस्ट ऑफर दे रही है। जैसे मैं बात करूँ इस समय, अगर आप लोग वाकई में लोन लेना चाहते हैं, आपका प्रोफाइल ठीक ठाक है, तो आप लोगों को आंख बंद कर एसबीआई की तरफ चले जाना चाहिए दोस्तों। तीसरी बात करते हैं भैया, आप लोगों को कभी लोन लिया है तो आपको यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं करना, लेट पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करना, अन्यथा आप लोगों को यहाँ पर फ्यूचर में लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है दोस्तों। और हाँ, अगर आप लोगों का प्रोफाइल अच्छा होगा तो आप लोग यहाँ नेगोशिएट कर सकते हैं लोन देने वाले के साथ में, वो तब कर पाएंगे जब आप लोग यहाँ पर लोन लेने के लिए ऑफलाइन जाएंगे दोस्तों। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो थोड़ा घर से बाहर निकलो, इधर उधर 2 5 10 जगह जाओ, वहां पर आप लोग थोड़ा सा टकराओ और फिर आप लोग यहाँ पर लोन लेंगे तो आप लोग अपने पैसे यहाँ पर बचा पाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करूँ दोस्तों जानकारी आपको पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी सवाल है नीचे मुझे कमेंट में पूछिएगा। और आज के इतना ही, धन्यवाद, राम राम सा।